जनहित पार्टी का हुआ उदय, जो आरएसएस के पूर्व प्रचारकों ने बनाई है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। वहीं यात्रा लेकर पार्टी संस्थापक अभय जैन खुरई पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रचारकों सहित समाज सेवी से मुलाकात कर मीडिया से बात की। मध्य प्रदेश की सत्ता में अपनी धाक कायम रखने का प्रयास कर रही भाजपा के लिए चुनौतियां कम नहीं है। एक और जहां केंद्र की टीम ने मध्य प्रदेश में अपने मंझे हुए खिलाड़ियों को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं दूसरी ओर इन दिग्गजों के लिए भी जीत की राह आसान नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भले ही भाजपा अभी से कितने भी दावे कर ले, पर उसके लिए ये राह उतनी आसान नहीं लग रही है। विरोधी पार्टी कांग्रेस के साथ अब आरएसएस के पूर्व प्रचारकों द्वारा बनाए गए जनहित पार्टी के संस्थापक अभय जैन खुरई पहुंचे और उन्होंने अपनी पार्टी की विचारधारा और उद्देश्य मीडिया को बताया है। जैन ने कहा है कि देश की जनता स्वच्छ राजनीति चाहती है, लेकिन नेता आज उनके मुद्दे ही भूल गए हैं। उन्होंने भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महान विचारकों ने जिन विचारों से पार्टी की स्थापना की थी, वह विचार आज गायब हो गए हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का पालन कर एक उदाहरण पेश करेंगे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पूर्व प्रचारक अपने संपर्कों से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इनका उद्देश्य जनहित के मुद्दों के साथ ही हिंदुत्व और सनातन पर चलने वाली राजनीति पार्टी का विकल्प देना है। उनका कहना है कि यदि यह जनता का विश्वास जीतने में सफल होती है, तो भाजपा की प्रदेश में मुसीबत बढ़ सकती है। तैयारी है, चुनाव में प्रत्याशी मिल भी रहे हैं, कैसे आप अपना काम चलाएंगे? अब देखिए, हमारी पार्टी का जो मुख्य नारा है, वो नारा ये है कि राजनीति धन नहीं, जन के लिए। क्योंकि धन के आधार पर जीतने वाले आज के जो राजनीतिक दल के लोग हैं, वो जीतने के बाद धन के आधार पर जीतते हैं, तो धन के लिए ही काम करते हैं और इसलिए उनके द्वारा शासन में बदलाव की उम्मीद करना और अपनी नासमझी है। तो हमारी कोशिश है कि राजनीति को धन से मुक्त करके कम खर्चे में चुनाव कैसे संपन्न हो, ये एक नया ढर्रा हम इस चुनाव से प्रारंभ करेंगे। तो चूंकि अभी पार्टी नई है, तो हमारे आंदोलनों में अभी तक जो सहभागी होते थे लोग जहाँ जहाँ से, वहाँ से मोटे तौर पर उम्मीदवार होंगे। अभी तक 25 स्थान ऐसे हैं मोटे तौर पर जहाँ उम्मीदवार हो जाएंगे। यदि कोई और पार्टी से आपके साथ आना चाहे तो? अब देखो साहब, अभी तो हमारा प्रारंभ है। हमारी विचारधारा को लेके कोई पार्टी आती है और हमारे इन जीवन मूल्यों को लेके, आचरण के, तो फिर हम उस पर विचार करेंगे। अगर मध्य प्रदेश में कुछ आपकी सीटें आती तो आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे आप? अब ये तो आगे की बात है, सीटें आएंगी तब उस पर विचार करेंगे, तब आपको उत्तर दे देंगे। हम अभी से कहाँ उसमें पढ़ेंगे। सूचना का पास और जुलाओं में लठालठी ऐसी बात हो जाएगी ये तो। नहीं तो से ही विघटित हो गई पार्टी आप लोगों ने बनाई है, कुछ नाराजगी थी या कुछ और कारण था? क्या आपके मन में विचार है और आखिर पार्टी का गठन क्यों किया गया और इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या योजना है? ये बात सही है कि हम और हमारे सारे साथी और प्रारंभ से ही उस संघ से जुड़े हुए हैं, पर जैसा कि सब जानते हैं कि संघ में जो शिक्षा मिलती है कि वो देश की हर जरूरत की पूर्ति अपने देश की देशी विचारधारा के आधार पर, जिसे हम हिंदुत्व बोलते हैं, वो करें। तो उसी आधार पर हम सारे आंदोलन अभी तक करते रहे। पर्यावरण से लेके भ्रष्टाचार हो, चाहे अपने उजड़े हुए लोगों को बसाना हो, वो करते करते सरकारों से हमारा जो वास्ता पड़ा, तो हमको लगा कि ये बदलाव के लिए जो सबसे बड़ा जन आंदोलन है, वो चुनाव होता है, जिसमें जनता अपने मुद्दों को लेके बड़े आराम से वोट के माध्यम से बदलाव के लिए और बाध्य करती है दलों के लिए। इसलिए हमने और अपनी विचारधारा को लेके जो शासन व्यवस्था में जो अव्यवस्था है, मतलब समझ लो आज की तारीख में किसी भी दफ्तर में कोई भी काम टाइम पर और ईमानदारी से कराना मुश्किल हो गया। मतलब कोई आदमी जाए किसी दफ्तर में, छोटा सा भी एक जाति प्रमाण पत्र जैसा साधारण काम क्यों ना हो,
वो जाए और करा के निकल आए, ऐसा सुनने में नहीं आता। इसलिए इस शासन व्यवस्था को बदलने के लिए हमने एक नए राजनीतिक दल का निर्माण किया और पिछले 10 सितंबर को भोपाल में हमारे जो 200 आंदोलन के प्रमुख साथी हैं उनने मिलकर के जनहित पार्टी के नाम से इसके गठन की हमने घोषणा